हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत, सुस्वागतम भाई, सुस्वागतम। यूपी बोर्ड 2024-25 कक्षा 12 विषय हिंदी, पाठ का नाम है बापू के प्रति, जो युगांत से लिया गया है। लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। जन्म इनका 20 मई 1900 को देवभूमि उत्तराखंड के बागेश्वर जिला के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था और मृत्यु इनकी 28 दिसंबर 1977 को प्रयागराज, जिसे पुराना नाम इलाहाबाद था, पहले कहते थे, उपनाम प्रकृति के सुकुमार कवि। ये है प्रकृति के सुकुमार कवि। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ये। और जन्म के कुछ ही घंटे बाद इनकी माँ का देहांत हो गया, तो इनकी दादी जी ने इनका पालन पोषण किया, या यूँ कहिए ये प्रकृति के द्वारा पाले पोसे गए। और यही कारण है कि इन्होंने प्रकृति को अपना सब कुछ मान लिया। और बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं और बहुत सारी रचनाओं के लिए इनको पुरस्कार भी मिला है, जैसे कला और बूढ़ा चाँद पर साहित्य अकादमी, लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। 3 लोगों से अपने जीवन में बहुत प्रभावित हुए थे। कार्ल मार्क्स, प्रसिद्ध समाजशास्त्री, विचारक, चिंतक, और श्री अरविंदो घोष जी, जो बंगाल के ही नहीं पूरे भारत के बहुत बड़े चिंतक, स्वतंत्रता संग्राम और आध्यात्मिक चिंतक थे उनसे, और गांधी जी से। तो आइए थोड़ा सा परिचय इनका देते हैं कि जो इनकी युगांत रचना है, ये इसमें इन्होंने बताया पुरानी व्यवस्था को नष्ट करके नई व्यवस्था के लाने के लिए तत्पर दिखते हैं। ये युगांत जहाँ से ये बापू के प्रति लिया गया है, पुरानी व्यवस्था को कहते हैं नष्ट करके नई व्यवस्था लाई जाए। और इसी विद्रोहशील भावना को लेकर पंत जी कार्ल मार्क्स के साम्यवाद के प्रति बहुत आकर्षित हुए थे। साम्यवाद, जो कार्ल मार्क्स की एक विचारधारा थी, इनके युगवाणी ग्राम्या, इन रचनाओं में इसी विचारधारा को अभिव्यक्ति मिली हुई है। इनकी कविता संग्रह युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, जहाँ प्रगतिवाद चेतना से प्रभावित है, वहीं स्वर्ण धूल, स्वर्ण किरण, उत्तरा, रजत शिखर, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, रश्मि बंध, समाधिता, ये अरविंद दर्शन की छाप इस पर दिखाई। देखिए, जब तक ये कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, कब तक? जब तक ये अरविंद घोष जी से नहीं मिले। और जैसे ही अरविंद जी से मिले, क्योंकि ये आत्मनिष्ठ थे, कार्ल मार्क्स के बहुमुखी और भौतिकवादी दर्शन में इनका बहुत मन नहीं लगा। श्री अरविंद के अध्यात्मवादी दर्शन से परिचय होते ही ये उसके प्रति अनुरक्त हो गए। अरविंद के जीवन दर्शन में भारतीय अध्यात्म और पाश्चात्य विज्ञान का अनोखा समन्वय है। और फिर उसके बाद तो अरविंद जी से यूं प्रभावित हुए कि उन्हीं के होके रह गए। पंत जी की काव्य रचना में नारी, प्रकृति, मानवतावाद, अंतःचेतनावाद, ये सब तत्व पाए जाते हैं, इससे प्रभावित हैं। उसमें अरविंद दर्शन की प्रमुख भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मानव जीवन की विविध समस्याओं का समाधान करने के लिए कवि ने गांधीवाद का भी सहारा लिया था। मार्क्सवाद द्वारा कवि भारतीय समाज में आर्थिक दृष्टि से फैली असमानता को दूर करने का वर्णन करते हैं। कहने का मतलब है कि वो गांधी जी से भी बहुत प्रभावित हुए थे और उस भारत देश में गांधीवादी विचारधारा से बहुत, गांधीवादी, मार्क्सवादी और अरविंद के आध्यात्मिक विचार से, इन तीनों का इन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और कुछ जान लीजिए भाई इनके बारे में। तो पंत जी हमारे जो थे, इनको हिंदी साहित्य का विलियम शेक्सपियर कहा जाता है। अमिताभ बच्चन का नाम इन्होंने ही अमिताभ बच्चन रखा था। और अरविंद घोष और हरिवंश राय बच्चन के साथ बड़ा समय इन्होंने गुजारा था। जब इनके बड़े भाई अपनी पत्नी को कविता सुनाते थे, ये चुपके चुपके वो कविता सुनते थे और खुद भी कविता करने लगे थे। राम के भाई लक्ष्मण से इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदल करके सुमित्रा नंदन कर लिया था। और नेपोलियन के युवावस्था के चित्र से इतने प्रभावित हुए थे कि अपने लंबे लंबे घुघराले बाल रख लिए थे। और सुंदर काया व दुबली पतली काया होने के कारण स्कूल के नाटकों में इनको हमेशा स्त्री का चरित्र मिलता था, स्त्री का रोल प्ले करते थे। तो आ जाइए
युगांत की वो रचना जिसमें ये पुरानी व्यवस्था को नष्ट करके नई व्यवस्था लाने के लिए बात कहते हैं। आज इसमें हम देखते हैं कि बापू के प्रति, आप जानते हैं गांधी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं भारत के जिनको पूरी दुनिया जानती मानती है और पूजती है। इतनी महान शख्सियत थे गांधी जी। उन्हीं को समर्पित ये लेसन है जिसका नाम है बापू के प्रति। आइए इसको हम देखते हैं और इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सुनते हैं इसको काव्य पाठ और अर्थ देखते हैं। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। यस, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर, आधार अमर होगी जिस पर, भावी की संस्कृति समासीन। यहाँ पर मांसहीन माने जिसके शरीर में कोई मांस ना हो, अस्थि माने जिसके कोई अस्थि ना हो, रक्त ना हो, रक्तहीन। बुद्ध माने प्रबुद्ध ज्ञानी, चिर पुराण माने परंपरागत संस्कृति के पोषक, चिर नवीन सदैव नई, आसार माने सारहीन, भाव माने संसार, समासीन माने पुनः प्रतिष्ठित। यहाँ कवि जी बापू के प्रति लिखते हैं, गुणगान कर रहे हैं कि गांधी जी को नमन करते हुए कहते हैं कि हे महात्मन, तुम्हारे शरीर में मांस और रक्त का अभाव है, तुम हड्डियों का ढांचा मात्र हो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम्हारी शरीर हड्डियों से हीन है, तुम पवित्रता उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण केवल आत्मा हो। हे प्राचीन संस्कृतियों के पोषक, हे नवीन संस्कृति के प्रतीक, तुम्हारे विचारों में प्राचीन एवं नवीन दोनों आदर्शों का सार विद्यमान है। तुम प्राचीन और नवीन के दोनों के गुण लिए हुए हो। जिस हे आदर्श पुरुष, तुम में जीवन की संपूर्णता झलकती है, जिसमें विश्व की संपूर्ण असारता को समा लेने की क्षमता है। तुम्हारे ही आदर्शों से देश की संस्कृति का आधार परिलक्षित होगा और भविष्य की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने में भी तुम्हारे जीवन के आदर्श महत्वपूर्ण होंगे। कहने का मतलब भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ आप में समाया हुआ है बापूजी, सब कुछ आप में है। आगे देखते हैं, कितना अच्छी लाइन उन्होंने लिखा है। तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थ निर्मित जिनसे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्वात्याग हे विश्व भोग का वर साधन, हे विश्व भोग का वर साधन। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के, कि बीनेगा सत्य अहिंसा के, ताने बानों से मानवपन, ताने बानों से मानवपन। निर्मित माने बना हुआ, नवयुग माने नया समय, आधुनिक समय, निस्व माने निस्वार्थ, वर माने श्रेष्ठ, ताना बाना कपड़े से बुनने क्रम की लंबाई चौड़ाई प्रयोग किए जाते हैं धागे जो होते हैं। भस्म काम माने कामनाओं को भस्म करने वाले, रज माने धूल। पंत जी कह रहे, हे बापू, तुम नवयुग के आदर्श हो। जिस प्रकार शरीर के निर्माण में मांस, रक्त और अस्थि की भूमिका होती है, उसी प्रकार नवयुग के निर्माण में तुम्हारे आदर्शों की जरूरत है। तुम धन्य हो, तुम्हारे द्वारा निस्वार्थ भाव से किया गया सर्वस्व त्याग संपूर्ण जगत को कल्याण का मार्ग दिखलाएगा। यह संसार तुम्हारे बताए आदर्शों को अनुपालन करते हुए अपनी समस्त कामनाओं को भस्म कर उसकी राख से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को आत्मसात करेगा। जिस प्रकार ताने और बाने के मेल से सुंदर वस्त्र बुने जाते, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा दिए गए सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने से मानवता का सृजन होगा।
अर्थात संपूर्ण मानव जात को सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। आप जानते हैं कि गांधी जी की सत्य और अहिंसा यही उनके दो हथियार थे। इसीलिए उनके जन्मदिवस को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा इस पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया कि पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। पुतला माने मिट्टी, मनोज माने कामदेव, जड़ता माने मूर्खता और पंकज माने कीचड़ में खिलने वाला कमल, सरोज माने सरोवर में खिलने वाला कमल। यहाँ पर पंत जी कह रहे, हे बापू, प्रायः समस्त प्राणी इस यहाँ जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं, परंतु आपने तो इस धरती पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया। मानव वस्तुतः मिट्टी से निर्मित एक पुतला ही तो होता है, वह मिट्टी से निर्मित होता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। हे बापू, तुम भी मिट्टी के ही बने थे, परंतु तुम्हारे मिट्टी से निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी और तुम मन को प्रसन्न करने वाले कोमल कमल के समान थे, मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। आपने मानव की अकर्मण्यता, हिंसा, प्रतिद्वंद्विता को दूर करके उसमें ज्ञान, अहिंसा, आत्मिक शक्ति, मानवीय सद्गुणों को जागृत किया। हे बापू, तुमने मानव समाज में व्याप्त भेदभाव, जाति भेद, हिंसा आदि कीचड़ में उत्पन्न कमल को सत्य, अहिंसा, त्याग और मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। यानी मानवता जो पशुता में थी उसको आपने दिव्यता प्रदान कर दी। पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्त विद्वेष घृणा से लड़ने को, सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्त विद्वेष घृणा से लड़ने को, सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। वर श्रम प्रसूत से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत उक्ति। विश्वानुरुक्त है अनासक्त, विश्वानुरुक्त है अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। हाँ, तो यहाँ पर है कारा माने बंदीगर, जेल को कारा कहते हैं। विमुक्ति माने मुक्ति, मोक्ष। विद्वेष माने ईर्ष्या। दुर्जय माने जिसे आसानी से न जीता जा सके। युक्ति माने उपाय। श्रम प्रसूत माने परिश्रम के द्वारा उत्पन्न विचार। कृतार्थ माने होता है कृतकृत। परिणीत माने परिवर्तित। विश्व अनुरक्त माने संसार से प्रेम रखने वाला। अनासक्त माने आसक्ति रहित। सर्वस्व माने संपूर्ण। यहाँ पर बापू को जग उद्धारक कहते हैं और पंत जी राष्ट्रपिता का गुणगान करते हुए कहते हैं, हे बापू, जब संपूर्ण मानवता पाश्विक शक्ति के कारागृह में कैद होकर त्राह त्राह पुकार रहा था, तब तुमने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए उसे आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाया। प्रेम से घृणा, द्वेष जैसे अवगुणों को जीतने का ऐसा मंत्र दिया जो कभी निष्फल नहीं होता। तुमने केवल कहे गए शब्दों के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त न करके उन्हें परिश्रम और तप के बल पर अपने आचरण में उतारा था। तुम कहते ही नहीं थे, माने वाग्वीर ही नहीं थे, कर्मवीर भी आप थे। अर्थात तुमने कथनों की अपेक्षा कर्म के द्वारा संदेश देने के अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। आसक्ति से विरक्त रहने वाले और विश्व के प्रति सदा अनुराग रखने वाले, हे बापू, तुमने सर्वस्व त्याग करके मोक्ष को प्राप्ति कर ली है। अगला देखते हैं। उर के चरखे में कात सूक्ष्म, उर के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का।
भर तुमने आत्मा का निनाद, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, नवजीवन आशा स्पृह आह्लाद, मानवी कला के सूत्रधार, हर लिया यंत्र कौशल प्रभात, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। पूर्व माने हृदय, विषय जनित माने वासना से उत्पन्न, विषाद माने दुख, गगन माने आकाश, निनाद माने संगीत में गूंज, खद्दर माने खादी, इस प्रहलाद माने इच्छा और प्रफुल्लता, मानवी माने मनुष्य की, सूत्रधार निर्माता, हर लिया माने दूर किया, प्रवाद माने चुनौती। यहाँ पर गांधी जी को जगत की आत्मा का परिष्कार करने वाला, गांधी जी के प्रति श्रद्धा भाव दिखाते हुए कहते, हे बापू, तुमने चरखे के महत्व दे करके न केवल लोगों को भौतिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु कर्म में जुड़े रहने की सीख दी, बल्कि अपने हृदय रूपी चरखे के माध्यम से युग युग से मानव हृदय में व्याप्त वासना जन्य विकारों को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। तुमने चरखा आंदोलन के साथ सत्य और अहिंसा की पवित्र गूंज से उत्पन्न आत्मिक संगीत के द्वारा संपूर्ण धरती और आकाश को गुंजायमान कर दिया। खादी के वस्त्रों पर रंग चढ़ाने के साथ साथ खादी को जन जन से जोड़कर लोगों के जीवन में आशाओं और उल्लास का रंग भर दिया। इस प्रकार तुम्हारे माध्यम से एक नई मानवीय कला का सूत्रपात किया गया। हे बापू, चरखा के माध्यम से एक ओर तो तुमने वासना जन्य पीड़ाओं से छुटकारा दिलाया, तो दूसरी ओर मशीनीकरण को चुनौती देकर लोगों को कर्म में रत रहने का संदेश दिया। ये चरखा, गांधी जी का चरखा जानते कितना पावरफुल था, कितने लोगों को उन्होंने संदेश दिया और मशीनीकरण को, औद्योगिकरण को उन्होंने चुनौती दी। भाई, ये जो मैंने पहना हुआ है ये भी गांधी का ही है, तो गांधी आश्रम का ही है, चरखे की ही देन है। आगे देखते हैं। साम्राज्यवाद था कंस वंदनी, साम्राज्यवाद था कंस वंदनी, मानवता पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। बंदनी माने कैद, प्रहरी माने पहरेदार, निर्मल माने निर्दयी, जन शोषित माने जनता पर शोषण किया जाने, प्रणत माने विनीत। यहाँ पर भारतवासियों, अंग्रेजी शासन के दौरान जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे, भारतवासियों पर किए जाने अत्याचारों को बापू के द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर कहते, हे राष्ट्रपिता, जिस प्रकार कंस के शासन के दौरान मानवता पर घोर अत्याचार किया जाता था, मानो वह बंदी गृह में कैद हो, उसी प्रकार अंग्रेजी साम्राज्यवाद में भारतीयों के साथ तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। इन सभी दुराचारी शक्तियों से आपने मुक्त कराया। यहाँ की जनता विदेशी पार्श्विक शक्तियों से पीड़ित थी। जिस प्रकार कंस के साम्राज्य पद और शक्ति के मद में भ्रमित हो क्रूर अधिकारीगण जेल के पहरेदार बनाए गए थे, बावजूद इसके देवकी ने बंदी गृह में श्री कृष्ण को जन्म देकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया। उसी प्रकार हे बापू, तुमने भी कई बार कारागार में जाकर मानवता का उद्धार किया। कई बार गांधी जी जेल गए थे, जेल ही में रहते थे ज्यादातर। भारत के निवासियों का शोषण करने वाले अंग्रेजी साम्राज्य रूपी यमुना को सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर अपने चरणों में झुकने के लिए आपने विवश कर दिया। कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने चरणों के स्पर्श से भयानक रूप धारण कर यमुना को शांत और वश में किया था, उसी प्रकार महात्मा गांधी के समक्ष अत्याचार और शोषण का प्रतीक बनी अंग्रेजी शासन व्यवस्था को झुकना पड़ा था। गांधी जी के अहिंसात्मक विरोध के सामने उसकी एक न चली थी। अंततः बापू के प्रयासों से अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा और उसके बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ। जैसे मथुरा को, वहाँ के शासन को कंस से मुक्ति दिलाई, उसे भारत रूपी मथुरा को आपने मुक्ति दिलाई थी। कायराथी संस्कृति विगत भेति, बहुधर्म जातिगत रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, नानृतम नानृतम जयति सत्यम मा भय,
नानृतम जयति सत्यम माँ भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। कारा माने कैद, विगत माने पिछली, भित्ति माने दीवार, और जड़ बंधन माने सांसारिक संबंध, नानृतम माने असत्य झूठ, जयत माने जीत, माँ माने मत, भय माने भयभीत। यहाँ पर भी गांधी जी के महान कार्यों का उल्लेख करते पंत जी कह रहे हैं कि हे बापू, भारतीय संस्कृति विगत कई वर्षों से परतंत्र थी, गुलामी में थी, दास्ता में थी। यहाँ के लोग धर्म, जाति, अर्थ, शिक्षा, रूप, ख्याति आदि बहुत से बंधनों में जकड़े हुए थे। यहाँ का सामान्य जनजीवन ही कैद था। यहाँ की धरती क्षेत्रीयता, भाषावाद जैसे कई आधारों पर बटी हुई थी। विज्ञान के प्रभाव में आकर यहाँ के लोग अविवेक हो प्रकृति का उपभोग करने अपनी इच्छा के अनुरूप करना चाहते थे, किंतु लंबे समय से गुलामी का दंश झेलने वाले भारतीयों के लिए आप बंधन मुक्त कराने वाले उद्धारक के रूप में आए। बनकर आने वाले हे बापू, तुमने जन जन में यह संदेश भी फैलाया कि सांसारिक संबंध, रिश्ते नाते सब झूठे और दिखावे हैं। ईश्वर का नाम ही एकमात्र सत्य और शाश्वत है। असत्य की नहीं वरन सर्वदा सत्य की ही जीत होती है। अतः डर को त्याग दो। ज्ञान की ऐसी दिव्य ज्योत जगाने वाले युग पुरुष बापू, आपको बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। और यहीं पर यह कविता आपकी समाप्त हो जाती है। आइए इस कविता का एक बार संपूर्ण पाठ करते हैं। अर्थ और व्याख्या हो गई है। अब आइए। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर, आधार अमर होगी जिस पर, भावी की संस्कृति क्षमाशीन, तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निःस्वात्याग, हे विष भोग का वर साधन, इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के, तानों बानों से मानवपन, बीनेगा सत्य अहिंसा के, ताने बानों से मानवपन, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जने, तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा इस परिधा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया, पशुता का पंकज बना दिया, तुमने मानवता का सरोज, तुमने मानवता का सरोज, पशु बल की कारा से जग को, दिखलाई आत्मा की विमुख, वे द्वेष घृणा से लड़ने को, सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, तुमने विचार वर्णित उक्ति,
विश्वानुरुक्त है अनाशक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। उर के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद, अगुंजित कर दिया गगन जग का, अगुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, नवजीवन आशा स्पृह आह्लाद, मानवी कला के सूत्रधार, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। साम्राज्यवाद था कंस वंदनी, मानवता पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत, तुमने की नत पद प्रणत शांत। काराथी संस्कृति विगत भीति, बहुधर्म जातिगत रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, नानृतम जयति सत्यम मा भय, नानृतम जयति सत्यम मा भय। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। वास्तव में बापूजी पहले से कहीं महान आज हो गए हैं। हमारे देश के दो पुरुष, एक महात्मा बुद्ध जो नहीं चाहते थे युद्ध, सारी दुनिया को आज संदेश दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि बुद्ध के देश ने कभी युद्ध नहीं किया, हमने कभी किसी पर अटैक नहीं किया। और सत्य और अहिंसा का जो संदेश है, आज सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो बुद्ध के संदेश की और महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के संदेश की। आज गांधी जी कहीं ज्यादा महान हो गए हैं, आज बुद्ध और गांधी की सबसे ज्यादा जरूरत है। इनके संदेश से ही पूरी दुनिया में शांति लाई जा सकती, सुख और समृद्धि लाई जा सकती है। तो इस पर पंत जी ने जो बापू के प्रति लिखा, युगांत से लिया गया कविता, वास्तव में बहुत ही अर्थपूर्ण है, बहुत ही लाभदायक है। इसका अक्षर अक्षर, इसके कण कण में शंकर विद्यमान है, इसके ज्ञान से भरी हुई है। एक एक लाइन इसकी, अगर आप चाहें तो आप महात्मा गांधी के, जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, इस कविता का पाठ करिए और लोगों को सुनाइए। क्या थे गांधी जी? गांधी नहीं, वो आंधी थे और शांति के, वो एकदम शांति को लाने वाले पुरुष थे। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, आप इसको एंजॉय करिए। मेरी शुभकामना है कि आप खूब पढ़ें, पढ़े भारत, बढ़े भारत। जो कुछ भी हमसे हो रहा है हम उसको कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसी के साथ इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आपको इसमें कुछ ज्ञान की बातें मिली हों, तो आप अपने दोस्तों में किसी को भी जिसको आप ज्ञान देना चाहते हैं वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और आपका जो भी इच्छा हो, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए माय चैनल RK सिंपल क्लासेस। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे किसी और क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, थैंक यू।